का समय आ चुका है। हम उधर कैसे जाएंगे? वो बात सही है। देखो, जो कुत्ते पहले वहाँ सोया करते थे, ट्रैफिक के कारण सब अंदर आ गए हैं। इस वजह से ना ये भाई टेंशन भी है, क्योंकि अंदर गाड़ियाँ भी आती, गर्मी और ट्रैफिक दोनों हालात ख़राब कर देने वाले हैं। देखो पीछे से जो टोइन में ना ये ना भाई, ये सबको भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के आज ड्राइव की। शाम का समय ऐसा लग रहा है मुझे, आज कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। बारिश वगैरह तो पक्का है। और ये मुझे बगल से चिंगूटी काट रहा, पता नहीं क्यों। देखो इसके हाथों को क्या हो गया तेरे। वैसे नैनीताल का वातावरण यानी कि नेचर किस को पसंद है भाई? इतनी ठंडी ठंडी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि नैनीताल से भाई मेरे को पता तुम्हें यहाँ जो है लाइट की कमी टाइप की हो रही है। देखो अगर यहाँ पर एक बड़ी सी लाइट लगा दी जाए तो यार क्या मजा आएगा। सौंदर्यीकरण के नाम पर उन्होंने थोड़ा सा दिक्कतबाजी करेगी। बीच में पहले एक स्ट्रीट लाइट थी ना बड़ी सही सी, जिससे बहुत अच्छा उजाला होता था। अगर यहाँ पर चेन स्नैचिंग होने लग गए तो भाई लोगों की अच्छी खासी चीज़ें लूट सकती हैं। दोस्तों नैनीताल वाव में फिर से आपका स्वागत है। आज मस्त मौसम हो रहा था, सुबह से गर्माहट है। ऐसा नहीं है कि पंखे की नीड से भी हल्की फुल्की लगी रही थी मुझे, और साथ ही साथ मौसम ने हल्के हल्के बादल भी पकड़ लिया और खूबसूरत सा भी हो रहा है। चलो ये तो बढ़िया हुआ कि हल्की सी राहत मिली है। जो उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि 2-3 दिनों में बारिश भी बरस सकती है। आई डोंट नो, मौसम बिल्कुल ख़राब हो सकता है। तो एक काम करते हैं, बाज़ार जाते हैं। ऊपर से 2-3 दिन का ट्रिप बड़ा प्यारा रहा। फिर से जाएंगे कल परसों में घूमने फिरने, ऐश करने, और उस गलियारी की ओर चलते हैं, क्योंकि आज नैनीताल में बहुत ज़्यादा भीड़ है, ट्रैफिक है, और ऊपर से टूरिस्ट भर भर के आ रहे हैं भाई। तो नैनीताल वासियों थोड़ा समझ कर रहो, टूरिस्ट वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। तो अपनी गाड़ियाँ हैं नीचे पार्क कर लो ताकुला के पास, क्योंकि वहाँ से ही जाम लग रहा है भाई। जामों में फंसने का होश जा रहा है आजकल। तो ये रहा सीज़न का अभाव, और देखते हैं कैसा वंशिज चल रहा है भाई। में ना हम उधर कैसे जाएंगे? समस्याओं से घिरने का समय आ चुका है। हम उधर कैसे जाएंगे? वो बात सही है। देखो, जो कुत्ते पहले वहाँ सोया करते थे, ट्रैफिक के कारण सब अंदर आ गए हैं। इस वजह से ना ये भाई टेंशन भी है, क्योंकि अंदर गाड़ियाँ भी आती नहीं है और गेट भरपूर मात्रा में लगा, और ट्रैफिक नियमों का पालन चल रहा है यहाँ पर। और हर जगह चिपका दो यार, इसको चिपका दे हैं, निकलने भी नहीं देते भाई बिल्कुल ही। कितना तगड़ा ट्रैफिक, आई कांट सी दैट एनी मोर ब्रो। ये है नैनीताल का सीज़न का समय, और सीज़न के समय ऐसी होती है हाहाकार। वैसे ना एक्चुअल में शाम के समय यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट ही नहीं है। आज शाम को जब वापस जाऊँगा तब दिखाऊंगा आपको कैसी स्थिति हो जाती है। ऐसे में चेन स्नैचिंग भी हो सकती है, और पता ही नहीं है। देखो मैडम जी एडवोकेट है और बिना हेलमेट के चल रही है। रूल से तो इन्होंने ही ब्रोक कर रखे, और साथ ही साथ जो घूमने है ना आज उनके लिए बेहतरीन हो रहा है। देखो क्या ठंडी हवा चल रही है, ऐसा ही होना चाहिए, बेहतरीन है। स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट वाले ने स्ट्रीट फूड वाले जो बेचते हैं, इनके क्या दिक्कत है मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी थोड़ी देर में नगर पालिका की जो गाड़ी आएगी वो इनका ठेला वगैरह उठा के लेके जाएगी। और भाई ये टैक्सी बाइक वालों ने तो आधे से ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर ही कर रही है। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ो, सीधे मुँह के सामने भाई थोड़ा सा यार सजस होते चलो भाई। मगर यहाँ से आगे बढ़ने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि हवा इतनी प्यारी चल रही है ना, ठंडी ठंडी सी। 2-4 दिनों की गर्मी हल्द्वानी की खाने के बाद जो हवाओं का ना रुख है वो बदलने लग गया है। और ये बोटिंग करने वालों की जो ताबड़तोड़ भीड़ आप देख रहे हो ना, ये देखो कितनी खतरनाक है। हर जगह भाई मलिताल से लेकर तलीताल तक पूरा का पूरा क्राउड जो है ना, इसी पे है बोटिंग करने वाला। एक्चुअल में हम तो अभी करते नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे ना सीज़न होता है कमाने का खतरनाक। वैसे तो साल भर ही चलता है, मगर ये जो टाइम होता है अंधाधुंध होता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बोट लगती है, जैसे कि टैक्सियाँ होती है ना एयरपोर्ट के बाहर खड़ी सीधे लग जानी है, वैसी वाला है। और देखो भाई ये होता है ट्रैफिक। अब ये डबल लाइन बना देंगे, ट्रिपल लाइन बना देंगे, उसके बाद ये भाई है ना, जो देखो ये ब्रोकन द रूल, और उसके बाद ही पता नहीं क्या क्या करते हैं। आगे बढ़ के पता नहीं क्या ही करेंगे। अब ये करता है वो क्या है, अब सारा का सारा ट्रैफिक होल्ड करता है, और आगे जाके चलान हो ही जाएगा उसका। अरे भाई बहुत ही लंबी लाइन है यार, देख तो सही। तू मुझे ऐसा पकड़ रहा है क्यों? क्या मुझे ट्रैफिक में चलना नहीं आता है? ये डबल लेन कभी मत करो यार। सिंगल लेन में जब काम हो जाता है ना, डबल लेन में काम करना ही नहीं चाहिए। ऊपर से टोल नाका खाली और ऊपर का नाका बिल्कुल फुल। नैनीताल की गर्मी और ट्रैफिक दोनों हालात ख़राब कर देने वाले हैं। देखो पीछे से जो टोइन में ना ये ना भाई, ये सबों को भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के आज ड्राएगी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भाई ट्रैफिक कंट्रोल करने का समय आ चुका है। और भाई ऐसा है नैनीताल में जब भीड़ होती है होती है भाई अनकंट्रोलेबल, इसके बाद पुलिस वाले भी इतने ज़्यादा आ जाते हैं तो मैं बता ही सकता हूँ। ऊपर जो होटल के बारे में बात करूँ, आज मैंने होटल के रेट पता करे, जो ये माल रोड के किनारे वाले हैं, सिंगल बेड। हाँ गाड़ी में एसी की आवाज़ है। हाँ एसी है, तो ना मैं सिंगल बेड के बारे में बता रहा हूँ। सिंगल बेड जो एक्चुअल में रेट चल रहे हैं 1200 से 1500 के बीच, और डबल बेड 1500 से 2500 के बीच, और भाई 4 बेड 4000 से 4000। तो ये है माल रोड का। और आउटर तो तुम्हें पता ही है भाई, गवर्नर आ रहा है क्या? आई थिंक कि ये बाहर के कोई मंत्री वगैरह है
जो ट्रैफिक करना ही पड़ेगा। मंत्री साहब को थोड़ा सा फंसने, अरे हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड चीफ जस्टिस आया, चीफ जस्टिस, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, आज फंसे हैं। मगर भाई शाम का समय जो होता है ना नैनीताल का बेहतरीन होता है यार। दिन में चाहे कितनी भी गर्मी बरस जाए, शाम का जो माहौल है उमदा किस्म का भाई। इस में ना इतनी अच्छी हवाएं लग रही है ना, जब हल्का सा ऐसे करो हवा चल रही है अंदर घुस रही है भाई, एसी वाला फील आ जा रहा है यार। और कल हल्द्वानी में कर रहा था ऐसा तो हल्द्वानी इज टोटली डेंजरस, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। अच्छा तो दोस्तों यार अब लड़कियां भी ये फैन फ्लाइंग ज़्यादा होगी क्या हमारी? मैंने कहा जानती है, तेरे को जानती है। आई डोंट नो किसको जानती है यार भैया, मगर मैं तुम्हें बता रहा था हवा के बारे में। हवा यार बड़ी प्यारी लगती है और कुछ नहीं। और हल्द्वानी में भाई गर्मी ऐसी प्रचंड, ऐसा लग रहा था मानो कि किस बात की सज़ा मिल रही है हमें। सज़ा तो यहाँ पर भी मिलती है जब ज़्यादा ट्रैफिक होने लग जाता है भाई, चलना दुर्बल हो जाता हमारा बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं शाम के समय 6 बजे बाद ही प्रेफर करूँगा आपको घूमने के लिए, क्योंकि जो हाफ माल रोड है ना उसका जो प्रचलन है घूमने का वो लोगों में छाया हुआ है, बहुत ही अच्छा। और ये देखिए ट्रैफिक ना ऐसा आ जाता है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, आप भी देख रहे हो ये ट्रैफिक से वैसे कौन कौन वंचित है। और ट्रैफिक में फंसना किस किस को पसंद है और किस किस को नहीं है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यार शाम का समय ऐसा लग रहा है मुझे आज कुछ ना कुछ तो होएगा ही होगा, बारिश वगैरह तो पक्का है। और ये मुझे बगल से चिमोटी काट रहा, पता नहीं क्यों। देखो इसके हाथों को क्या हो गया भाई तेरे, ये तो गलत है, बंदूक बना रहा है बचपन की तरह, डिस्काउंट कर रहे हैं तो ये गलत है। और रही बात भाई ऐसा लग रहा है ना ताल में भाई वो छोटी छोटी सी चींटियाँ होती हैं, लाइन बारी चलती है, फिर कीड़े आते हैं जो अगल बगल चलते हैं, वैसी वाली फीलिंग मुझे ताल को दिख के आ रही है। क्योंकि हर जगह मुझे बोट एंड बोट ही दिख रही है, और बोट बिंदास करके चल रही है। और आर्मी वालों की जो बस है वो तो खैर सर्वगुण संपन्न है, आर्मी वालों के लिए रिस्पेक्ट है यार दिल से, हर जगह तैनात रहता है भाई। बॉर्डर में हो गया, इनर साइड भी हो गया, BSF वालों के लिए तो भाई सुबह से शाम तक मैं देखता हूँ भाई पूरे माल रोड में ही घूम रहे हैं। अब मे भी जब ये चीज़ें फाइनलिस्ट हो जाएगी, यानी कि सारी की सारी चीज़ें सिक्योर हो जाएगी, तो उसके बाद इनका भी यहाँ से आगमन हो जाएगा। मगर इस टाइम पे उनकी ड्यूटी लगी है बेहतरीन है, पता तुम्हें इस टाइम पे यहाँ पर ऐसा बेहतरीन मौसम हो रहा है, वो चिल्ड हो होंगे। नहीं तो भाई सियाचिन, कश्मीर, वो हैवी बर्फ पड़ती है वहाँ उनकी ड्यूटी लगी रहती है भाई, समझ लो कितना तगड़ा रहता है वहाँ पर सीन। माइनस में रहते हैं सारे का सारा टेम्परेचर वगैरह भाई। आई लव दिस फॉरनर ये मत गलत मत सोचना, मगर हाँ फॉरनर अच्छा लगता है। वो देखो कितना प्यार से घूम रही है। और रोटेट पॉइंट में पहुँचने के बाद ये काले बादल, घूर मत, ये काले बादल देखो, काले बादलों को घूर, उनको फोड़ दे तो काले बादल जो है बरसने के लिए तैयार हो रहे हैं। और सामने से मुझे मंत्रोच्चारण की हल्की सी ध्वनि सुनाई दी है, आवाज़ें सुनाई दी है जो भाई मनमोहक कर रही है। अभी तो मुझे थोड़ी देर जाते हैं। वैसे नैनीताल का वातावरण यानी कि नेचर किस किस को पसंद है भाई, इतनी ठंडी ठंडी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि नैनीताल से भाई मेरे को तो एक्चुअल में बहुत प्यार है। बट हाँ समटाइम्स यहाँ से बाहर जाने का मन भी काफ़ी होता है, क्योंकि नैनीताल में रह रहे ना थोड़ा सा भाई वही होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसा सीन हो जाता है। बट जो नैनीताल फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आता है उनके लिए अनुभूति दूसरी होती है, क्योंकि हर बार नया ही सरप्राइज़ के साथ मिलता है। जैसे कि पहली बार आया अच्छी खासी धूप, दूसरी बार आया भाई तगड़ी बारिश, तीसरी बार आया तो भाई 50-50 मौसम ठंडे सी के साथ। ये चीज़ें देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाती है। और साथ में साथ होटल के जो प्राइस है उनमें भी अपडेट मिल जाते हैं उन्हें। तो ये चीज़ किसके साथ हुई है ये मुझे भी बताना जरूर कमेंट सेक्शन में ना। और ये आज शनिदेव में भंडारा है, तो मैं भी वहाँ जाने का अगर प्रोग्राम बनता है तो वहाँ भी ज़रूर जाएंगे। और रही बात हवा, ये हवाओं को मदहोश कर देने वाली है। रोटेट पॉइंट में ही बैठूंगा, इसको इग्नोर करने वाला हूँ मैं। माल रोड में बारिश वगैरह तो होगी शाम को, तब देखना कल क्या भाई बहुत तगड़ी बारिश हुई। और भाई माल रोड में ना ये एरिया हमेशा फुल रहता है, हमेशा भाई। बैक टू आवर रोटेट पॉइंट जो नज़दीक में ही पड़ता है भाई। और यहाँ ना आज क्या हो रहा है, साउंड लाइक है खुर खुर ग्रिलिंग वाला काम जो नहीं होता है उसका साउंड ज़्यादा सुनाई दे रहा है। गाड़ी का उतना साउंड नहीं है जितना भाई ठोका पीटी का साउंड आ रहा है। नैनीताल के नज़ारे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं यार। वैसे मैंने एक्चुअल में इतनी गौर से कभी देखा नहीं था, बट कभी ऐसे नज़ारों को ना गौर से देखो तो भाई मज़ा अलग आता है। मतलब ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम ही ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ करके। वही चीज़ मेरे साथ भी है, कभी कभार होता है ना। बैक टू आवर रोटेट पॉइंट, वहाँ बैठते हैं भाई। रोटेट पॉइंट में आ गया और यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ ना क्योंकि जो धूप है उसका तेज़ कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। यानी कि जैसे गैस ऑन ऑफ करते हैं तो एक टेम्परेचर पर सेट करते हैं ना, वैसा उसका टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है। और साथ ही साथ नज़ारे तो अच्छे हैं, बट भाई बैठने का मज़ा यहाँ पर ही है। अभी थोड़ी देर बैठते ऊपर का मज़ा लेते हैं, कुछ खास दिख जाए तो बढ़िया ही है और ना दिखे तो और भी बढ़िया है। भाई बतख फिर से आ गई काफ़ी दिनों बाद, इनको देखने का फिर से सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये इनका बीच टाइप का है, जैसे अंग्रेजों के लिए होता है ना गोवा में बीच 4-5 बीच है, वैसे ये भी इनके लिए है। तो बीच इज़ वेरी गुड, आराम पे घूम रहे फिर रहे हैं।
और आराम से अंडे जो है इनके नगर पालिका वाले खाएंगे। फिर ये चीज़ें देख के ना मन मोहित तक का हो जाता है यार। बट चलो हवाएं अच्छी चल रही है, तब तक यहाँ पर आराम से बैठते फिर चलते तलीताल की ओर को। और शाम का माहौल दिखाऊंगा, आज तुम्हें कुछ बेहतरीन चीज़ें दिखानी है दो चार। भाई मैं तलीताल बाजार पहुँचने वाला हूँ, फिर से अगेन वहाँ से वापस आ गया हूँ। मगर यहाँ पर एक चीज़ क्या हुई ना, आए भैया कैसे हो आप लोग? अरे और कैसे हैं? कैसा भाई? तो एक चीज़ क्या हो रही है पता तुम्हें, यहाँ जो है लाइट की कमी टाइप की हो रही है। देखो अगर यहाँ पर एक बड़ी सी लाइट लगा दी जाए तो यार क्या मजा आएगा। सौंदर्यीकरण के नाम पे इन्होंने थोड़ा सा दिक्कतबाजी करेगी। बीच में पहले एक स्ट्रीट लाइट थी ना बड़ी सही सी, जिससे बहुत अच्छा उजाला होता था। अगर यहाँ पर चेन स्नैचिंग होने लग गए तो भाई लोगों की अच्छी खासी चीज़ें लूट सकती है। तो यार एक चीज़ मैं अच्छी चीज़ कर दूँ कि यहाँ पर बीच इसमें एक स्ट्रीट लाइट लगा दो यार बड़ी वाली, जिससे कि यहाँ पर आने वाले यात्रीगणों को भी दिक्कत ना हो और ऊपर से सारे के सारे सेफ्टी के साथ भी जाए। क्योंकि चेन स्नैचिंग बहुत होती है भाई, चोरी चकारी ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और क्या ही है कि शाम के समय देखो कितना ज़्यादा क्राउड है, और क्राउड में भाई चोरी चकारी तो होना बनता ही है। और कौन कहाँ से आ रहा है खुद ही नहीं पता चलता। ऊपर से CCTV कैमरा भी ज़्यादा वर्क नहीं करते रात के समय। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ से भी हिल लेते हैं, क्योंकि वर्क तो हम भी नहीं कर रहे हैं। और मिलते हैं तुम्हें कल अपनी अगली वाली वीडियो में। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन और शेयर करना ना भूलें। और नहीं और रेडियो ब्लॉग या @नैनीताल बाबा ब्लॉग। सो मिलते हैं तुमने अपनी अगली वीडियो में। सो बाय बाय मित्रों।